आप अगर रोष प्रकट कर रहे हैं तो हम भी आपके साथ हैं। 2 ऑप्शन था, तीसरा ऑप्शन था कि आप चुप हो जाते। अब आप उसमें अगर कोई आप आरोप लगा रहे, वो ये जो आप बार बार कह रहे हैं डिस्क्लेमर की बात, चूंकि चुनांचे ये वो, इसमें कहीं मैं इन सब चीजों को बिल्कुल रिजेक्ट करता हूं। मेरा मानना है कि अगर कोई आपत्तिजनक नारे भी लगे उसकी भी क्या कहते हैं, हम निंदा जरूर करते हैं, मगर आपको सुन के चुप होना पड़ेगा क्योंकि आपने गलती कर रखी है। अगर आप मानवता के नाम पर बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े नहीं होते हैं तो फिर आपको कान में तेल डालकर चुप से बैठना चाहिए। ये हरकत आपको नहीं करनी चाहिए, ये हरकत आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं ये तस्वीरें देखकर बार बार ये सवाल मन में जरूर आता है राज मिश्रा जी कि क्या अगर हिंदू के लिए भारत में आवाज नहीं उठेगी तो कहां उठेगी? और अगर यहाँ पर आवाज उठ रही है, मैं कुछ तस्वीरें भी आगे आपको दिखाऊंगी, लेकिन अगर यहाँ आवाज उठ रही है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ममता जी ने भी कहा कि इन आवाजों को रोकने का प्रयास किया, पुलिस वाले लाठी डंडे पत्थर खा रहे हैं। भाई ये जो तस्वीरें अभी चल रही है स्क्रीन पर, ये पुलिस वालों को इतनी मशक्कत करनी, उनके ऊपर ही पत्थर बरसाए जा रहे हैं कि इस तरह का प्रोसेशन यहाँ क्यों निकल रहा है? तो ये तो एक नियम है। आप जहां भी देख लीजिए, जहां भी इनकी संख्या थोड़ी अच्छी हो गई, जहां भी आप उठा करके देख लीजिए, भारत के अंदर तो आप सबने देखा ही, चाहे वो पलामू उठा करके देख लिया जाए, झारखंड का परिस्थिति देख लिया जाए, जहां भी बहुसंख्यक हुए हैं वहां ये बात हुई कि भाई साहब यहाँ संडे की छुट्टी बंद होगी, शुक्रवार प्रारंभ होगा। ठीक है, आप जहां अगर बांग्लादेश की आप बात उठा करके देख लीजिए, कितना हिंदू था, उसकी जनसंख्या देखिए कितना घट गई। अभी माइनॉरिटी चिल्ला रहे थे ना कि जो भी हो रहा है माइनॉरिटी के प्रति जुल्म हो रहा है भारत वर्ष के अंदर। अरे कभी इतिहास उठाकर देखिए, जब भारत आजाद हुआ था तो आपकी जनसंख्या कितनी थी और आज की परिस्थिति कितनी है? पता है जुल्म कब होता है? जब 2 छोटे छोटे बच्चों को एक व्यक्ति आकर के गला काट देता है आपके धर्म का, और फिर भी यहां पर दंगे नहीं होते हैं। पता है कब जुल्म होता है? तो दंगे यहां नहीं, जब वहां राजस्थान के अंतर्गत एक नाई का आकर के सरेआम गला काट दिया जाता है, लेकिन हिंदू पत्थर बरसाने के लिए रोड पर नहीं उतर करके आता है। पता है माइनॉरिटी का यहां सम्मान कब होता है, कब दिखता है? सुन लीजिए कब होता है, जब यह होता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, लेकिन फिर भी यहां हिंदू रोड पर उतर कर नहीं आता है। जब पाकिस्तान जीतता है और भारत के अंदर पटाखे दागे जाते हैं, तब भी हिंदू नहीं आता है। यहाँ पर जब अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं, आप लोग करते हैं, तब भी हिंदू बाहर निकल करके नहीं आता है। पता है आपको, माइनॉरिटी की परिस्थिति अगर देखनी है तो अफगानिस्तान में देखना चाहिए आपको, पाकिस्तान में देखना चाहिए आपको बांग्लादेश में देखना चाहिए। आप बहुत सौभाग्यशाली क्या चाहते हैं ये तो बता दीजिए। आप बहुत क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं? आप हिंदुस्तान को बांग्लादेश चाहता हूं कि अगर यही करते रहे पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, अगर आप यही करते रहे बनाना चाहते हैं, पलटवार कर दिया, चाहते क्या है? कहीं के नहीं रहेंगे। अगर यही करते रहे, बड़ी स्पेसिफिक डिबेट कर रही हूं, कहीं के रहने का मुमताज जी यू विल हैव टू पॉज। मैं जब आपको कह रही हूं आप दोनों को रुकना पड़ेगा। 1 मिनट मेरी बात सुनिए। उनका सवाल सीधा ये है, उसको जरा एक बार सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज की संख्या जब 17% से 2% से कम हो गई, यहां पर माइनॉरिटीज की जिस तरह संख्या आजादी के समय थी उससे ज्यादा है, लेकिन आप लोग हमेशा ये बताने की कोशिश करते हैं कि वहां अत्याचार हो रहा है। अभी भी आपने गुजरात की बात की और आपने मुसलमानों की बात की, वहां हिंदुओं की बात नहीं की। ये सवाल वो पूछ रहे स्पेसिफिकली, जवाब दे दीजिए उन्हें, जवाब उन्हें बात कर दीजिए। हिंदुओं की बात नहीं की। अभी भी हमने कहा कि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, सरकार सख्ती से बोले, हम उसको कंडेम करते हैं। अभी भी हमने कहा जो नासिक में हुआ उसकी भी हम कंडेम, अब 1 मिनट रुक जाइए, उसको भी हम कंडेम कर रहे हैं। हमने कब कहा कि इसको कंडेम नहीं करना चाहिए? हमने कहा कि आप ही ने हेडिंग लगा रखी है कि साजिश। मैंने कहा कि साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। अच्छा, ये जो बात इन्होंने बोली है उनको सख्त से सख्त, इसमें हमने क्या कहा? देखिए ये जो दूध के दूल्हे बनते हैं, ये जो दंगा कराते फिरते हैं जय श्री राम के नाम पे, कौन? जो तमाम जो अब आप भड़का रहे हैं और उसके बाद धार्मिक गला नहीं काटा नजर आ रहा है। बाहर जा रही हूं, धार्मिक नारा गला काटा गया वही नजर आ रहा है आपको। मुमताज जी प्लीज, टेलर का सीधे साथ देश को मुमताज जी ये इस तरह की बातें मत करिए। अजय जी के पास जाइए, अजय जी के पास, अजय जी को लीजिए, अजय जी और दानिश जी, अजय जी और दानिश जी को लीजिए स्क्रीन पर। मैं अजय जी के पास जा रहा हूं। अजय जी, ये
जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू धार्मिक नारे लगाकर हिंसा होती है, वो उसको सीधे सीधे इक्वेट कर रहे हैं। जरा उस पर बोलिए अजय जी को लीजिए, सिर्फ अजय जी और दानिश जी स्क्रीन पर। कौन मिसाल दे रहा है? सुचित्रा जी, मैं एक बात आपको बता दूं कि हिंदू हिंसक नहीं होता है, उसी का फायदा उठाया जाता है। अरे हिंदू तो दोनों हाथ जोड़ता है, हाथ जोड़ने के लिए। हिंदुओं को कभी देखा है कि दोनों हाथ उठा के शस्त्र उठाया है काटने के लिए? लेकिन लोगों ने देखा है, लाइव वीडियो पे देखा है, सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में देखा है कि दोनों हाथ से शस्त्र उठा के लिए काटने के लिए कौन उठाता है। हम बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है। इसका फायदा उठाया जा रहा है और कुछ नहीं। जहां तक रही बांग्लादेश की बात, तो बांग्लादेश की बात तो याद दिला देता हूँ। मुजीबुर रहमान शेख को हटाया गया था, जब उनको फांसी दी गई थी तो सबसे पहले शिकार कौन बने थे? वो तो राजनीतिक सत्ता पलट था, लेकिन उस वक्त भी हिंदुओं को मारा गया था। 1.5 लाख से ज्यादा हिंदुओं को काट दिया गया था। बांग्लादेश में जब भी कोई रेवोल्यूशन होता है, चाहे वो आज आरक्षण के नाम पे हो चाहे कुछ हो, टारगेट हिंदू होते हैं, क्योंकि मसला सीधा है ना, दारुल इस्लाम बनाना है। वही मकसद यहाँ भी चाहते हैं कि भारत को भी दारुल इस्लाम बनाना है। चारों तरफ से घेर लो इनको, कहाँ जाएंगे? दारुल इस्लाम बनाना है, मकसद तो वही है। लेकिन ऐसा होगा नहीं ना। अभी गुजरात दंगे की याद दिला रहे थे, क्यों हुआ था गुजरात दंगा, ये जरा बताएंगे? पूरे के पूरे कार सेवकों को ट्रेन की बोगी के अंदर जिंदा फूंक दिया। ये भूल गए ये बात? कार सेवकों ने बुलाया था क्या कि आओ हमें जिंदा जला दो? साजिश के तहत ट्रेन रोक के आउटर सिग्नल पे दोनों बोगी फूंक दी कार सेवकों की, और उसके बाद रिएक्शन होता है तो कहते हैं कि हिंदुओं ने दंगा किया। हिंदू दंगा नहीं करता है। कौन जा रहा? लेकिन एक बात है कि चेतना जग रही है, इसलिए आप लोग समझ लिए किसने हमला किया? देश का एटमॉस्फेयर दूषित करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, कांग्रेस कार ने सेवकों कराई की ना, बात आपने चुप हो कराई, आप जाएंगे। दोनों तो भाई नहीं भाई बने बोलेंगे। हुए। सीबीआई जांच हुई, हमारा गोधरा मकसद कांड ये की है। आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई। मिलजुल के एक मिनट मिलजुल के देखिए, रहिए पहले और नहीं, अगर सुनिए इस सुनिए देश सुनिए, में मैंने है, मुमताज जी ने देश इस में है बात तो की बहुसंख्यक शुरुआत की करी। भावनाओं का सम्मान कीजिए। अजय जी, मंदिर इसी देश में तोड़े जाते हैं, दंगे नहीं होते। मैं अरे और सिर्फ तो ये छोड़िए, कहना चाह रही हूँ कि दिल्ली में आज की जब डिबेट मंदिर गुजरात जाते हैं, दंगों पर दंगे नहीं नहीं है। यस गुजरात दंगों पर नहीं है। पहली बात ये है, मुमताज जी उसको कॉन्टेक्स्ट में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर कह रही हूँ, कोई भी दंगा हो उससे प्रताड़ित सब होते हैं, उससे प्रताड़ित सब होते हैं। मुमताज जी, मैं बड़ा क्लियर हूँ, मुझे लगता है अगर हम दंगों में धर्म जाति देखने लगे तो हम इंसान नहीं रहेंगे। ये बात मैं आपको कह दूं, अगर हम दंगों में धर्म और जाति देखने लगेंगे तो हम इंसान नहीं रहेंगे। और इसीलिए मैं कहती हूँ उसमें सब प्रभावित थे, उसमें सब प्रभावित थे। अभी इन तस्वीरों की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे सामने ये क्लियर पोटेंट डेंजर है सर, ये क्लियर पोटेंट डेंजर है। एक मिनट, उन्होंने 3 मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैंने नाम मुमताज जी, आप डिरेल कर रहे हैं मेरी डिबेट को। तो उन्होंने खुद ही आप नाम ले डिरेल लिया, कर रहे मैंने हैं, तो आप लिया नहीं डिरेल कर गुजरात का रहे हैं। नाम। अब मुझे एक बात बताइए ममता जी, कल ही मोहम्मद यूनुस से बात करी है प्रधानमंत्री ने, उन्होंने फोन किया और उन्होंने उस बात पर भी चिंता जताई और उन्होंने फिर से भरोसा दिया है, आश्वासन दिया है कि हम वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं, खासकर जो हिंदू हैं, उनके रक्षा करेंगे। अब ये इसीलिए जरूरत पड़ी क्योंकि वहां पर ये अत्याचार हो रहा है। कोई देश का प्रधानमंत्री अगर इसे स्वीकार कर रहा है और कह रहा है कि हम वहां पर सुरक्षा देंगे, यानी उनके लिए एक खतरा है। तो वो खतरे को देखते हुए ही यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं। उस पर हंगामा करने के बजाय मुझे लगता है अगर आप यहाँ की माइनॉरिटीज के लिए भी कुछ बात कहना चाहते हैं तो उसको एक सक्रिय ढंग से कहा जा सकता है, न कि इस तरीके से। एब्सोल्युटली। सुचरिता जी,